हेलो एवरीबॉडी। हमारा पेपर चला हुआ है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पेपर कोड है आपका E104 CC4। इसकी सेकंड यूनिट प्रस्तुत करेंगे। सेकंड है टास्क ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है उसका कार्य। इसमें पहले दिया हुआ है, इसकी फर्स्ट सब पार्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग एंड इट्स ऑपरेशन, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो यहाँ हमने फेजेस ऑफ टीचिंग को एक्सप्लेन करना है कि टीचिंग की फेज, टीचिंग की अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, जैसा नाम से ही लग रहा है कि प्री पहले और ड्यूरिंग इंटरेक्शन, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा हो, तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको आप समझ लेंगे और बिल्कुल आसान है ये। टीचर क्या करता है क्लास में, उसका कार्य पढ़ाने का होता है। जब टीचर क्लास में पढ़ाने आता है तो पढ़ाने से पहले वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो जो हमारी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग हुई वो हमारी हुई प्लानिंग फेज। उसको हम क्या है, एक प्लानिंग की अवस्था कहते हैं। उसमें टीचर क्या करता है, अपना लेसन प्लान वगैरह बनाता है, या अगर टीचर जॉब में भी है तो वो प्लान करता है कि उसने क्या पढ़ाना है, उसके पढ़ाने के उद्देश्य क्या होंगे। उद्देश्य कौन से, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कि उसके पढ़ाने के उद्देश्य क्या होंगे, किस उद्देश्य के लिए टीचर पढ़ाएगा। जब वो उद्देश्य निर्धारित कर लेगा, कंटेंट निर्धारित करेगा, कंटेंट निर्धारित करने के बाद उद्देश्य निर्धारित करेगा, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद टीचर क्या है, ये सोचेगा कि ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं किस मेथड से पढ़ाऊँगा, मेरा पढ़ाने का मेथड क्या होगा। इसके बाद वो ये सोचेगा कि इस जो मैंने कंटेंट प्रस्तुत करना है, इस कंटेंट के अंदर कौन कौन सी टीचिंग एड है, वो टीचिंग एड को भी डिसाइड कर लेगा। तो यहाँ टीचर ने क्या है, अपना कंटेंट डिसाइड कर लिया। कंटेंट डिसाइड करने के साथ क्लास भी करेगा, उसका लेवल भी करेगा। सारी चीज़ों को क्या है, टीचर प्री एक्टिव फेज में प्लान कर लेगा। तो यहाँ आप इसको डायग्रामेटिकली भी प्रस्तुत कर सकते हो। आप एक तरफ लिखोगे या ऊपर लिखोगे फेजेस ऑफ टीचिंग, नीचे जो है उसकी 3 ब्रांच बना दोगे, प्री एक्टिव, एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो जो प्री एक्टिव है उसमें आप लिखेंगे, उसके साथ नीचे फिर एरो कर देंगे, वहाँ लिखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग के साथ फिर नीचे लिखेंगे टू डिसाइड क्लास, टू डिसाइड कंटेंट, टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव, टू डिसाइड क्या है, मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड टू डिसाइड टीचिंग एड। ये चीज़ क्या है, एंड मेथड वगैरह सब क्या है उसने डिसाइड कर लिए। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट फेज बन गई। इसके बाद क्या है, टीचर आता है, उसने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद टीचर क्या है, पहुंच गया क्लास में। ये सारा काम क्या है, टीचर ने क्लास में आने से पहले करना होता है। अब टीचर पहुंच गया क्लास में, जैसे टीचर क्लास में एंट्री करता है वो क्या करता है, पूरी क्लास को ऑब्जर्व करता है और ये देखता है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रेंथ देख ली उसने। स्ट्रेंथ देख के 1 मिनट उसने सबको वॉच किया, सबको जो है उसने प्रॉपर वे से क्या है बिठा दिया। इसके बाद जब उसने जो है क्या करना है, जो भी कुछ कंटेंट पढ़ाना है, टीचर पहले उस कंटेंट के बारे में डिसाइड करेगा प्रीवियस नॉलेज, कि पहले से बच्चा उस कंटेंट के बारे में कितना जानता है। तो यहाँ जो भी कुछ उसने प्लान किया था, अब इसने क्या करना है, इस वाली फेज में एग्जीक्यूट करना है। तो जो उधर हमारी प्री एक्टिव फेज थी उसके स्टेप मैंने बता दिए थे। अब जो हमारी इंटरएक्टिव फेज है, इसमें क्या करेगा टीचर, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट जब वो अपनी प्लानिंग को कर रहा होगा, जो भी कुछ वो प्लान करके आया था, तो वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानता है कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, सिंपल एक वार्ता के माध्यम से, सिंपल किसी क्वेश्चन के माध्यम से, सिंपल जो है बच्चों को ऑब्जर्व करके भी टीचर क्या है आइडेंटिफाई कर लेगा कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं। इसके बाद क्या है, बच्चे जितना पहले से जानते हैं उससे रिलेट करते हुए फर्दर क्या करेगा, जो कुछ उसने पढ़ाना है वो उस पढ़ाए हुए को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है प्रस्तुत करना शुरू करेगा। अब जिस दौरान अब टीचर ने क्या है अपना स्टेटमेंट दिया,
फिर इसके बाद जो है टीचर बच्चों से पूछेगा कि भाई समझ में आया, बच्चे जो है रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक उसकी इंटरैक्टिव फेज होती है, किसके बीच, एग्जीक्यूटिव फेज होती है, किसके बीच, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच। अब इसमें इसने जो हमारे टीचिंग के 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये जो हमारी 3rd फेज जो चली है, ये जो 2nd फेज है, ये है हमारी प्रोसेस की प्रक्रिया। प्रोसेस किसके अंदर होता है, साथ होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, और किसके संदर्भ में, कंटेंट के संदर्भ में। क्योंकि जैसे हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय है, तो यहाँ क्या है, टीचर कंटेंट को लेके उसको प्रस्तुत करेगा, उसके बारे में जो भी कुछ बच्चों को क्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, टीचर जो है साथ साथ उनको समझाएगा, बताएगा। अब अगर उस कंटेंट से संबंधित टीचर ने कोई टीचिंग एड है, तो जहाँ उस टीचिंग एड का इस्तेमाल होना होगा, टीचर क्या है वहाँ उस टीचिंग एड को इस्तेमाल करेगा। अब साथ साथ क्या है, टीचर बच्चों से पूछता भी रहेगा कि भाई समझ में आया, और उनसे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन भी पूछता रहेगा। बच्चे क्या है, आंसर देते रहेंगे, आंसर दे दिया है तो ओके, टीचर क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। जब टीचर जो है पढ़ा रहा होता है, तो उस दौरान क्या है, वो बच्चों की डायग्नोसिस और रिमेडियल टीचिंग भी क्या है, बच्चों की साथ साथ करता है। तो ये जो हमारा प्री इंटरैक्टिव फेज है, ये हमारी डायग्नोस्टिक फेज भी कहलाती है। तो इसके साथ जब आप जो है इंटरैक्टिव फेज को एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव फेज, और यहाँ जो है आप कौन सी, यहाँ जो है डायग्नोस्टिक फेज, इसके साथ जो है रिमेडियल फेज, ये सारे शब्द भी क्या है, इसके साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आपके मन में ये चीज़ें होंगी कि आपने ये करना है। आप इस तरह से क्या है, प्री एक्टिव फेज के बाद पोस्ट इंटरएक्टिव फेज में जो क्रियाएं टीचर के द्वारा क्लास में जो है की जानी है, जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों को क्या है क्लास में विकसित करने के लिए टीचर क्या है अपना कंटेंट प्रस्तुत करेगा। और टीचर का जो कंटेंट प्रस्तुतिकरण है, उसमें जो उसका लास्ट उद्देश्य है हैबिट फॉर्मेशन, वहाँ तक पहुँचाने की टीचर क्या है हर हाल में बच्चों को कोशिश करेगा। तो यहाँ भी जो हमने पहले उसमें प्री एक्टिव में डिसाइड किए थे, क्या ऑब्जेक्टिव, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, वही किए थे। और उसमें क्या, उसमें कि भाई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये विकसित करने हैं। इसके साथ क्या है, जो हमारे अफेक्टिव वाले हैं, रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये क्या है कंटेंट को पढ़ाते दौरान बच्चों के व्यवहार में विकसित करने हैं। बच्चों की नॉलेज भी विकसित करनी है, बच्चों को फील भी कराना है। किसमें, कौन सी फेज में, इंटरएक्टिव फेज में। और जो थर्ड हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, कौन से, इंपल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, हैबिट फॉर्मेशन। लास्ट वाला है हैबिट फॉर्मेशन। तो टीचर का कार्य है जब वो कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा हो, इंटरएक्टिव फेज में हो, तो बच्चों में क्या है हैबिट फॉर्मेशन का कार्य उसका मेन उद्देश्य होता है। अब आप कहेंगे कि क्या मैडम सारे उद्देश्य एक दफ़ा में, नहीं, कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट की नेचर क्या है। जैसा कंटेंट होगा उसी के हिसाब से क्या है यहाँ ऑब्जेक्टिव कम और ज़्यादा होते हैं। जो टीचिंग के मेथड टीचर ने डिसाइड किए थे वो अपने कंटेंट में क्या है उस मेथड के द्वारा जो है पढ़ा देगा। और इंटरेक्शन मेथड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फोकस होना चाहिए कि टीचर बच्चों की हेल्प से ज़्यादा कंटेंट को विकसित करवाए। जितना टीचर जो है कंटेंट को बच्चों की हेल्प से विकसित करवाएगा उतना ही हैबिट फॉर्मेशन बेटर होगा। तो हैबिट फॉर्मेशन करवाने के लिए, क्योंकि किसी आदत का निर्माण बच्चे में जब ही हो सकता है जब बच्चा क्या है उस कंटेंट को स्वयं प्रस्तुत कर रहा हो। तो टीचर ने इंटरएक्टिव फेज में, यहाँ इंटरेक्शन का मतलब ही है कि किसके बीच इंटरेक्शन, स्टूडेंट और टीचर के बीच, किसके संदर्भ में, कंटेंट के संदर्भ में। तो इन तीन चीज़ों को लेके जो ये त्रिध्रुवीय हमारी जो ये टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है, इन तीनों चीज़ों में क्या है, एक इंटरेक्शन होता है, टीचिंग की प्रक्रिया होती है, वही क्या है हमारी इंटरेक्टिव फेज कहलाती है। और किसके लिए, बच्चों में हैबिट फॉर्मेशन के लिए। जो उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य को लेकर जो है टीचर पढ़ाने क्लास में आया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ये क्या है, ये हमारी इनपुट प्रोसेस वाली जो प्रक्रिया है वो हमारी इंटरएक्टिव फेज भी कहलाती है। तो ये हमारी कौन सी और फेज कहलाएगी, ये हमारी एग्जीक्यूटिव फेज भी कहलाती है। और ये कौन सी, ये हमारी टीचिंग फेज भी कहलाती है।
ठीक है। तो जो आप डायग्राम बनाते हुए चल रहे हैं वो डायग्राम जो है आपने फर्स्ट फेज का बना लिया, सेकंड का, थर्ड फेज पे आ जाइए। थर्ड फेज जो होती है पोस्ट एक्टिव फेज होती है। टीचर जब छोटे छोटे अपने पार्ट्स को, कंटेंट को डिवाइड करके पढ़ाता रहता है, तो इसके बाद क्या है, वो उस कंटेंट को पढ़ाने के बाद बच्चों का क्या है, फीडबैक लेता है। तो जो पोस्ट एक्टिव फेज होती है, पोस्ट एक्टिव फेज इज इक्वल टू फीडबैक फेज। टीचर क्या है, बच्चों से फीडबैक लेता है। फीडबैक फेज इज इक्वल टू क्या है, इवैल्यूएशन फेज। तो जो हमारी पोस्ट एक्टिव फेज है वो दो बातों पर डिपेंड होती है, बच्चे का मूल्यांकन होगा और बच्चे का क्या है, फीडबैक होगा। और यहाँ सिर्फ बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं होता, टीचर ने जो कुछ पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए का टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि टीचर ने कितने बेटर तरीके से पढ़ाया, कि बच्चों को कितना जो है समझ में आ गया। अगर बच्चों को कोई चीज़ इजीली समझ में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है वो भी क्या है, अच्छा है। तो जो हमारी पोस्ट एक्टिव फेज होती है, जो कंटेंट टीचर ने पढ़ाया है उस कंटेंट से रिलेटेड टीचर क्या है, बच्चों का, जो हमारे दो तरह के मूल्यांकन होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो यहाँ टीचर क्या है, बच्चों का फॉर्मेटिव मूल्यांकन साथ साथ करता चलेगा। फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है वो कंटेंट को डेवलप करने के लिए होता है, कंटेंट को विकसित करने के लिए होता है, कि पढ़ाने के दौरान जो टीचर क्वेश्चन पूछे वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होंगे और वो पोस्ट एक्टिव फेज का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसके आधार पर क्या है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर क्या है, टीचर को फीडबैक मिलती है कि बच्चे समझ गए, जो उद्देश्य लेकर वो चला था, जो मेथड वो अप्लाई कर रहा था वो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, जो उसने जो कुछ संसाधन, जैसे जो जो चीज़ें उसने की, कि वो अपने कार्य तक, अपने कार्य को परफेक्ट करने में कहाँ तक जो है निपुण रहा, उसी को क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। तो टीचिंग क्या है, हमारी 3 फेज में डिवाइड हो गई, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव। तो जो प्री एक्टिव है उसमें आप जो है क्या करेगा, टीचर प्लानिंग करेगा, प्लानिंग में जो है पूरा आप लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, टीचर जो है यहाँ कंटेंट को डिवाइड कर लेगा, कंटेंट को छोटे कंटेंट एनालिसिस कर लेगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, टीचिंग के मेथड डिसाइड कर लिए, पूरी प्लानिंग जो है टीचर कर लेगा। जो इंटरएक्टिव फेज है, इंटरएक्टिव फेज में क्या है, टीचर अपनी टीचिंग करेगा और इसमें क्या करेगा, जो कुछ उसने प्लानिंग की हुई है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसमें जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो जो प्रॉपर मेथड है वो अपने अप्लाई करेगा, जिस भी प्रक्रिया के तहत वो पढ़ाना चाह रहा है। और जो हमारी पोस्ट एक्टिव है, पोस्ट एक्टिव में क्या है, टीचर बच्चों का मूल्यांकन करेगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से। समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो होता है जब बच्चा जो है ईयरली या 6 मंथ पे जो एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, समेटिव मूल्यांकन क्या है, तब होता है। तो यहाँ जो पोस्ट एक्टिव फेज होती है वो होती है टू फाइंड आउट द फीडबैक। तो ये जो हमारा प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव, ये फेज जो है टीचिंग की 3 फेज होती हैं। और इसको जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो इसके साथ उदाहरण देकर ज़रूर लिखें। सपोज करो आप साइंस के बच्चे हो, आप क्या हैं, फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ा रहे हो, इसमें उदाहरण ले सकते हो कि आप फ्लावर के पार्ट्स पढ़ा रहे हो, तो आप उसमें जो है प्री एक्टिव फेज में लिख देंगे कि ये जो है करना है, ये बच्चों को सिखाना है। इंटरएक्टिव में बता देंगे कि बच्चों को जो है ये चीज़ें बतानी है। पोस्ट एक्टिव में क्या है, आप बता देंगे कि आपने जो है बच्चों के मूल्यांकन कैसे कैसे किए। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है हो जाएगा और आप इसको इफ़ेक्टिवली जो है प्रस्तुत करेंगे तो नंबर भी उसमें क्या है, अच्छे मिल। अगर आपके एग्ज़ाम में फेजेस वाला आता है, फेजेस वाला क्वेश्चन अक्सर लेंदी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप इसको निश्चित रूप से एग्जाम्पल के साथ और डायग्राम के साथ प्रस्तुत करना, तो उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।